इमरान खान की तस्वीर लीक करने का मकसद क्या है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 86 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान की 5 अगस्त को गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनकी तस्वीर मंजर आम पर आई है, जो कि अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल किए जाने के दौरान ली गई। इस तस्वीर में इमरान खान खासे कमजोर नजर आ रहे हैं, जिससे कौम तशवीश में मुब्तला हो गई है कि कौमी लीडर की तस्वीर आज 1 माह बाद लीक करने का मकसद क्या है। क्या इमरान खान को मुमकिन तौर पर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, या इससे कौम का जहन तैयार किया जा रहा है कि इमरान खान कमजोर हो रहे हैं? कौम अपने महबूब लीडर की तस्वीर देखकर खुशी से झूम तो उठी है, मगर साथ ही तशवीश भी है। अगर इमरान खान को जेल में कोई नुकसान पहुंचाया गया तो कौम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जेल हुकाम से जवाब मांगेगी। अडयाला जेल में साइफर केस का गैर कानूनी ट्रायल शुरू। अडयाला जेल में आज साइफर केस की गैर कानूनी समाअत हुई। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने गैर कानूनी अदालत को कहा कि साइफर की कॉपी जो रिकॉर्ड के साथ नहीं है और जो साइफर की कॉपी पीएम ऑफिस आती है और कैसे वापस फॉरेन ऑफिस जाती है, इस हवाले से जो कानून मौजूद है उसकी कॉपी और साइफर की कॉपी हमने मांगी है, लेकिन अभी तक मुहैया नहीं की गई। बगैर कानूनी प्रोसेस किए कैसे इस केस में ट्रायल आगे चल सकता है? मगर वकील की इस्तदा को खसूसी अदालत के जज ने मुस्तरद कर दिया और समाअत मुलतवी करते हुए 7 नवंबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। कानून और आइन से मजाक जारी, एक ही इल्जाम पर कई एफआईआर दर्ज। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब की 6 बुरी जमानतों समेत बुशरा बीबी साहिबा की जारी रसीदों के हवाले से दर्ज झूठी मनगढ़ंत एफआईआर में 14 तारीख तक तोसी हो गई है। याद रहे कि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना केस के मुतालिक 2 क्रिमिनल कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं, एक नैब में और एक एफआईआर। कानून ये कहता है कि एक जुर्म के ऊपर एक कार्रवाई चल सकती है, लेकिन यहाँ कानून नहीं है। जुर्म तो एक भी नहीं बनता, लेकिन जब पावर आपके हाथ में हो तो फिर जो मर्जी करते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके अहले खाना को हरासा करने का सिलसिला जारी। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम आज एहतसाब अदालत पेश हुई, जहां उनके वकील ने दलाइल दिए। जब भी अदालत जमानतों को निपटाती है, नैब फिर नोटिस भेज देता है। तीसरी दफा हमने कोर्ट से रजू किया है। दूसरी तरफ यही नैब बिन बुलाए नवाज शरीफ को जमानत दिलवाने के लिए पहुंच जाता है, और यही नैब था जिसने खान साहब को हाई कोर्ट से 9 मई को उठाया था। लेकिन एक बात याद रहे कि एक तरफ हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को 10 दिन की प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मरियम को नैब आगाह करेगी ताकि वो कोर्ट से जमानत के लिए रजू कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। ये इंसाफ का दोहरा मयार है। जिसके बाद अदालत ने बुशरा बीबी की जमानतों में 15 नवंबर तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन इमरान खान को जेल में खाने में जहर देने की इतला पर कोर कमेटी का इजलास तलब। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास जारी है। कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान की अपने वकला को फराहम की गई मालूमात का निहायत तफसील से जायजा ले रही है। कोर कमेटी के हंगामी इजलास के बाद दौरान कैद चेयरमैन इमरान खान की जिंदगी से खेलने जैसे मकरूह अमल पर मुफस्सल इलामिया जारी किया जाएगा। लम्स के तुलबा ने कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को हल्की आंच पर भून दिया। किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ मुहज़्ज़िब सवालात पूछे। इमरान खान ने नौजवान नस्ल के ऊपर हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्हें शऊर दिया है। शऊर एक ऐसी खूबी है कि जब किसी को आ जाए तो उसे किसी पाबंदी या सख्ती से दबाया नहीं जा सकता। ऊपर से इस बाशऊर नस्ल के हाथ में सोशल मीडिया की सूरत में ऐसे हथियार आ चुके हैं कि उन्हें किसी मीडिया की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो इस नौजवान नस्ल के हत्थे जो भी चढ़ेगा उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जो कि कठपुतली अनवारुल हक काकड़ के साथ लम्स वालों ने किया है। इमरान खान की अहलिया के बाद उनकी बहनों को भी फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, फारूक हबीब, हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, आजम सवादी, मुदस्सिर वासी कयूम की जायदादें नीलाम करने का फैसला। लाहौर इंतजामिया ने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। इमरान खान के अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं पर यह फस्तायत लंदन मुआहदे का नतीजा है। अदालतों की खुली तहजीक जारी, जमानत मंजूर होते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा कामरान बंगिश को कल पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिली तो डेरा इस्माइल खान केस में गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत ने डेरा इस्माइल खान मुकदमे में बरी किया तो साथ ही टांग पुलिस अपने जाली मुकदमे में गिरफ्तार करके टांग ले गई। इमरान खान का साथ निभाने वाले हर रहनुमा के साथ इसी किस्म की फस्तायत की जा रही है, जो कि अदालतों की भी खुली तौहीन है।
खवातीन कैदी अदालतों से जमानत के बावजूद मुसलसल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर पुलिस ने खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल ने केस की समाअत की। पुलिस ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी, जो कि मंजूर कर ली गई। खदीजा शाह को हाई कोर्ट पहले रिहा करने का हुक्म दे चुकी है, मगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और नया जाली मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गरीब कौम के टैक्स का पैसा एक मुजरिम के आराम के लिए उड़ाया जा रहा है। मुजरिम नवाज शरीफ जब से वापस आया है, पूरी रियासती मशीनरी उसी खुशामद में लगी हुई है। गैर आईनी निगरान हुकूमत खुलकर अपनी जानिबदारी दिखा रही है और गरीब कौम के टैक्स का पैसा एक मुजरिम पर लगा रही है। मुजरिम के आराम और सुकून के लिए जाती उम्रा के सामने वाली सड़क को नए सिरे से बनाया जा रहा है ताकि कोई गड्ढा बाकी ना रहे। कौम के टैक्स के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल मुसलसल जारी है। गरीब कौम पर गैस की कीमतों का नया पहाड़ तोड़ दिया गया। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में मंजूरी इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई। इजाफा 1 नवंबर से होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में मंजूरी से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। इस मंजूरी से कौम पर अरबों रुपए का नया पहाड़ तोड़ा गया है।